everyone, welcome back to my channel Interactive Classes. I am पंखुड़ी and today आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 10th की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना है हमें। इसके पहले के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ पॉइंट GQ 0,1 is equidistant from point P 5,-3 and R x, 6। एक पॉइंट है Q, ये जो पॉइंट Q है ये पॉइंट P और पॉइंट R इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस इज इक्वल टू इस पॉइंट एंड इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं एक पॉइंट क्या है हमारे पास Q, कोऑर्डिनेट इसका 0,1। ये जो पॉइंट Q है ये एक पॉइंट P है, उससे जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे ये पॉइंट R है, उससे भी है। तो ये हमने दो पॉइंट्स बनाए P और R। कोऑर्डिनेट क्या है P का 5,-3 और R का x, 6। तो जो पॉइंट Q है ये जितनी इसकी डिस्टेंस Q से P तक की है उतनी ही डिस्टेंस Q से R तक की है, मतलब जितना ये है इतना ये भी है। तो क्या करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले से QP और QR निकालते हैं और जो डिस्टेंस आएगी वो इक्वल होगी, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस QP, डिस्टेंस QP। इसको निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, ये QP निकाल रहे हैं तो Q और P को x2 y2 x1 y1 हमने माना। तो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू -3 था, तो यहाँ पे जब -3 रखेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 5 में 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, लेकिन साइन किसका होगा, नेगेटिव का, क्योंकि 5 बड़ा था। इसका स्क्वायर प्लस 1 + 3 कितना हो गया 4 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 × -5 होगा, तो 5 5 जो 25 हो जाएगा और 2 बार माइनस थे तो वो कट जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया √65, 11 के 1 कैरी 1, 2 1 3 1 4। डिस्टेंस QP आ गया हमारे पास √41। ऐसे हम डिस्टेंस QR निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। इसके लिए क्या होगा, हम इसको क्या मान लेते हैं x1 y1, अभी के लिए इसको हम भूल जाते हैं। तो QR के लिए हमने QR के लिए Q को माना x2 y2 और R को माना x1 y1। सेम जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 0 में से x जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या कहते हैं कि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम -x का स्क्वायर करेंगे, तो जब माइनस का स्क्वायर होता है तो 2 बार होगा तो कट जाएगा, यानी क्या बचा, केवल x² बचा प्लस 1 - 6 क्या आएगा, 1 में 6 नहीं जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, पर 6 बड़ा है इसलिए इसका साइन लगाया हमने नेगेटिव का।
कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया। तो हमने डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस क्यू आर कैलकुलेट कर लिया। अब ये दोनों डिस्टेंस, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है। इसका मतलब कि क्या है, हमारे पास क्यू पी और क्यू आर बराबर हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि क्यू पी की वैल्यू जो आई है कितनी आई है, वो √41 आई है, और क्यू आर की वैल्यू क्या आई है, √x² प्लस 25। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको स्क्वायर रूट को गायब करना होगा। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 41 = x² प्लस 25। क्या किया है हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा देंगे, मतलब पावर में 2 लगा देंगे। तो रूट का मतलब होता है 1/2, और पावर में जब 2 आएगा दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। फिर क्या लिखना है हमको, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x² लिखा रहने, 25 एक नंबर था तो इसको हम नंबर के साइड भेज देंगे, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आया, x² की वैल्यू 16। इसका मतलब जब यहाँ पे ये क्या लिखा है, x² = 16, चाहे लिखे a = b और चाहे लिखे b = a, दोनों बातें बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जब ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटता है तो उस तरफ जाके क्या लगता है, रूट लगता है। इससे इधर प्लस तो वहाँ माइनस, तो यहाँ पे पावर में 2 तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 16। और 16 का मतलब होता है 4 4 जा 16, ये पेयर बन गया तो 2 में से एक नंबर बाहर आ जाएगा और कितना आएगा 4। पर यहाँ पे जब हमने रूट लगाया तो हमको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं, क्योंकि हम अगर प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा और -4 का भी स्क्वायर 16 आएगा। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, x = +-4 आ गया। अब हम क्या करना है, हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर लिया, आगे क्या कहा था, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। हमें डिस्टेंस QR और वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस PR तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास QR की वैल्यू क्या आई थी, QR की वैल्यू आई थी √x² प्लस 25। तो हम क्या लिखते हैं, हमारे पास देखिए 2 कोऑर्डिनेट हो गए, व्हेन x = +4, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या होगा, 4,6 हो जाएगा। तो हमें डिस्टेंस क्या निकालनी है, पहले PR निकालनी है। तो PR √, सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पहले हम PR हमको निकालना है, तो P और ये R, ये x1 y1, तो जो P है उसको हम x2 y2 चूज कर लेते हैं। तो PR के लिए हमने क्या किया, x2 - x1, दैट मीन्स 5 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू -y1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आया, 5 - x की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया अभी, 4। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हम -6 और -3, तो माइनस प्लस हुआ, 6 और 3 9 हो गया, पर 6 का साइन नेगेटिव इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया। तो PR कितना आया हमारे पास, √5 - 4 = 1 का स्क्वायर। अब ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये √81 + 1 82 आ गया हमारा PR। और हमें क्या कैलकुलेट करना था, PR एंड QR। तो QR की वैल्यू तो हमारे पास पहले से हमने निकाल के रखी है, QR ये रहा √x² प्लस 25। तो x की वैल्यू क्या आई थी, 4 का स्क्वायर प्लस 25, यानी क्या आ गया 16 + 25, और कितना हो जाएगा 16 + 25, दैट मीन्स ये कितना हो गया 5 और 6 11, 2 1 3 1 4। तो ये QR हो गया √41। ये कब हो गया, जब R का कोऑर्डिनेट 4,6 था।
अब ऐसे हमें क्या लेना होगा, एक बार नेगेटिव में लेना होगा वैल्यू। तो दोबारा से हम क्या लेते हैं इधर, व्हेन x इज इक्वल्स टू -4 कोऑर्डिनेट ऑफ r, कितना था कोऑर्डिनेट r का हमारा 4,6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4,6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेम PR और QR। तो PR की वैल्यू जो हम निकाल लिए हैं यहाँ पे, इसको हम यही रख देंगे और इसमें x की वैल्यू हम -4 रख देंगे। तो क्या था 5 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू -4 है, तो 5 माइनस माइनस, जब यहाँ -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 + 4 का होल स्क्वायर, 6 और 3 माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 9 -9 का स्क्वायर। तो 5 और 4 9 का स्क्वायर और प्लस 81। तो PR की वैल्यू क्या आ गई, 81 + 81, तो ये हो जाएगा 162 हो गया। और इसको हम चाहे तो रूट के बाहर भी कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, 9 9 जा 81, 2 जा 162, इसका पेयर बन गया तो ये बाहर जाएगा और एक नंबर बाहर लिखा जाएगा। तो 9√2 हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, QR। तो QR की वैल्यू क्या थी हमारी, QR की वैल्यू हम निकाल चुके थे, √x² + 25, ये हमने यहाँ पे लिखा। और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी -4 है, तो -4 का स्क्वायर प्लस 25, 16 + 25, यानी QR की वैल्यू क्या आ गई, √41। QR की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमारी PR की वैल्यू में चेंज हुआ। यहाँ पे √82 और यहाँ पे 9√2। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। इस बार हमको x और y इसमें रिलेशन निकालना है, सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट। फिर से ये वर्ड आया इक्विडिस्टेंट, मतलब कि जो पॉइंट x, y है उसको क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। किन पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट्स 3,6 और -3,4 से। तो हम नाम देते हैं इस पॉइंट को P, x, y। और ये जो पॉइंट P है ये दो पॉइंट से इक्वल दूरी पे है। एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। ये इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। तो इसका नाम देते हैं A, 3,6, और यहाँ इसका नाम देते हैं B, -3,4। तो P से लेके A तक जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस P से लेकर B तक है। तो वही सेम जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया था वही करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, PA कैलकुलेट कर लेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PB कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डिस्टेंस पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस PA। तो क्या होगा वो, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिखा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहले इसमें हम PA कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम, तो PA के लिए हम इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है x, प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू y। अब हम क्या करेंगे, PA इज इक्वल्स टू 3 - x का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 3 × x, तो 2 3 जा 6x, प्लस सेम यहाँ पे यूज करेंगे
6 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई, 2 6 जा 12y। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। तो पीए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 36 और 9 45 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y। ऐसे ही हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस पीबी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पीबी के लिए हमको ये x1 y1 है, तो इधर हम इसको x2 और y2 लेते हैं। p को x1 y1 और pb लेकिन हमको pb निकालना है, तो p को x1 y1 और b को x2 y2 ले लिया हमने। एंड अब हम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, -3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 माइनस y1 की वैल्यू y। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले माइनस कॉमन कर लेंगे, तो अंदर ये जो माइनस बाहर हो गया तो केवल 3 बचा, और ये भी तो कॉमन हुआ तो माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। प्लस इस पे लगा लेते हैं फॉर्मूला, a का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस b का मतलब y स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8y। तो यहाँ पे जब माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा वो प्लस। तो अब इसका तो हमने स्क्वायर कर दिया तो प्लस बन जाएगा, यानी कि ये सिर्फ क्या लिखा है 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। तो पीबी की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से इसको हम ओपन करते हैं। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। तो अब क्या आएगा, 16 और 9 कितना होगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y। अब हमने PA और PB निकाल लिया। अब हमें क्या दिया था कि ये P पॉइंट यहाँ से इक्विडिस्टेंस था, मतलब PA और इक्वल्स टू PB हमको दिया था। तो PA की वैल्यू क्या आई है, √45 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y। ऐसे PB की वैल्यू क्या आई है, √25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y। तो फिर से कोई स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों तरफ से हमारे रूट गायब हो जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y। ये हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले लिख लिया, और फिर क्या बचा 45 प्लस 45। ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब क्या होगा, इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में जिन नंबर्स का साइन सेम होगा उसको हम कट कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव पॉजिटिव कट हो गया। तो क्या बचा, ये माइनस 6x ये 6x, ये माइनस 12y और ये 8y। इन सबको हम क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, तो सबको हम इस तरफ ले आते हैं। तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, इधर आएगा तो माइनस हो गया, ये यहाँ पे आया तो प्लस 8y, 25 यहाँ पे आया तो माइनस 25 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या है, 6x और 6x। तो 6 और 6 दोनों क्या थे, नेगेटिव में, माइनस माइनस प्लस हुआ, 6x और 6x मिलकर 12x माइनस 12x, फिर माइनस 12y प्लस 8y प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 8 गया 4y, और 12 बड़ा इसलिए साइन नेगेटिव का लगाया हमने। 45
यहाँ पे हमने इसको भी कर लिया। 45 माइनस 25, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 45 बड़ा तो साइन प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो 20 इज इक्वल टू 12x यहाँ पॉजिटिव और प्लस 4y भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि 4 हम कॉमन कर सकते हैं। 4 कॉमन करेंगे तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 20। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 जब यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो 20/4 इज इक्वल टू 3x प्लस y। 4 5 सा 20, यानी कि 3x प्लस y पहले हम लिखते हैं और कितना आया है ये इक्वल्स टू 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने कैलकुलेट किया। क्या आया 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। So this is all for today, and we have completed exercise 7.1 of NCERT class 10th. Okay, so let's meet again in the next video.